नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं एक भाई के प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक भाई हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और बार बार ब्रह्मचर्य उनका टूट जा रहा है। उनके ब्रह्मचर्य में कुछ बाधा आ रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं उनके, तो उनके समाधान पर मैं आज बात करूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई का प्रश्न क्या है, उसके बाद हम उनके उत्तर पर, उनके समाधान पर बात करेंगे। और देखिए मित्र, कोई भी भाई निराश ना हुआ करे। मैं सभी भाइयों के प्रश्न का उत्तर दूंगा, एक एक करके मैं सभी भाइयों के प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, मैं आपका टिप्पणी जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ। तो वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट करके मैं उत्तर जरूर दूंगा। थोड़ा प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें, निराश ना हुआ करें कि मैं आपका उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे सिर्फ कमेंट लेना है, सिर्फ वीडियो दिखाना मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि आप इस दलदल से बाहर निकलो, आप इस महानर्क से बाहर निकलो। इस महानर्क का सामना मैंने किया है, इसलिए मैं इसका दर्द समझ सकता हूं। बहुत अच्छी तरह से मैं इस दर्द को समझता हूं कि कितना भयावह है, कितना दर्दनाक ये दर्द होता है, कितना कष्टदायक है ये रोग। इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इससे बाहर निकलो। और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कितना कर पाऊंगा, मेरी भी एक क्षमता वो एक सीमित है, समझ रहे हैं। मेरा जो क्षमता है एक सीमित है, तो मैं अपना बल भर कर रहा हूं, मैं इस काम में लगा हुआ हूं। आपका उत्तर जरूर दूंगा, आप थोड़ा धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें, घबराए नहीं, निराश ना हो, निराश तनिक भी ना हो। मैं आपका उत्तर दूंगा और आपको इससे बाहर निकालूंगा, इस दलदल से बाहर भी निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई का प्रश्न क्या है। तो भाई कह रहे हैं, बड़े भैया नमस्ते, प्रणाम जी। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। तो आगे कह रहे हैं, हमारी उम्र 24 साल है और हम लगभग 8 साल से हस्तमैथुन की आदत से जूझ रहा हूँ। बहुत परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बचा जाए। आपकी वीडियो देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और 10 दिन 15 दिन ब्रह्मचर्य रह पाते हैं और फिर हस्तमैथुन हो जाता है। हमारे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, माता पिता की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो उनका ध्यान रखने के बजाय हम इस आदत से जूझ रहे हैं। माता पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, पर फिर भी ये भाई वीरहिनाश कर दे रहे हैं, बार बार इनसे गलती हो जा रही है, उनको ध्यान नहीं रखते। माता पिता के ध्यान रखने के बजाय यह हस्तमैथुन की लत से जूझ रहे हैं। तो देखिए मित्र, तनिक धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आप निकल जाएंगे बंधु, घबराइए मत, निकल जाएंगे। आगे कह रहे हैं भाई कि समझ नहीं आता है कि क्या करें, दिमाग बहुत उलझा रहता है और आत्महत्या का विचार आता है। क्या करें बड़े भैया, कृपया कुछ बताएं। तो देखिए बंधु, आपके साथ इस तरह की समस्याएं हैं कि माता पिता बीमार हैं और फिर भी आप हस्तमैथुन कर रहे हैं। आप उनका देखभाल करने के बजाय इस काम वासना में डूबे हुए हैं और आपके अंदर आत्महत्या का विचार भी प्रकट हो रहे हैं, आपके मन में आत्महत्या का विचार भी प्रकट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं बंधु कि ये सब जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये तब नहीं थे जब आप हस्तमैथुन कर रहे थे। ये आपके अंदर तब आए हैं ये सब लक्षण जब आप हस्तमैथुन छोड़े हैं, ठीक है। आपने पूरा नहीं किया है आपने अपना प्रश्न पूरा नहीं किया, पर मैं पूरा कर दे रहा हूं कि आपको ये समस्या तब उत्पन्न हुए जब से आप हस्तमैथुन छोड़े हैं, हस्तमैथुन छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब से ये समस्या शुरू हुए हैं आपके साथ। जब तक आप हस्तमैथुन में लगे हुए थे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप नशे में थे, ठीक थे, जैसा भी था चल रहा था, आप सब कुछ देखते हुए भी हस्तमैथुन कर लेते थे। पर अब आप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो अब जो है कि आपके अंदर विरोध शुरू हो गया है। आपका शरीर जो है ब्रह्मचर्य का विरोध कर रहा है। जैसा कि फ्लैट लाइन के जो लक्षण मिलते हैं वो सभी लक्षण आपके अंदर मिल रहे हैं, और भी अंदर आपके अंदर लक्षण मिल रहे हैं जिसको आपने स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और घबराहट, ये सब मतलब बहुत तरह का लक्षण दिखे, कमजोरी महसूस होना, बेचैनी, ये सभी लक्षण आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। आत्महत्या का विचार आना, ठीक है, ये सभी लक्षण आपके अंदर प्रकट हो गए हैं। आपने पूरा नहीं किया प्रश्न, मैं पूरा कर दिया, ठीक है। तो देखिए, आप हैं फ्लैट लाइन में बंधु, आपका फ्लैट लाइन चल रहा है, आप तनिक भी घबराइए मत। आप करते रहिए, अभ्यास तो आप कर रहे हैं ना, आप अभ्यास कर रहे हैं, आपका ब्रह्मचर्य बार बार टूट जा रहा है, आप फ्लैट लाइन को सहन नहीं कर पा रहे हो, आप लड़ नहीं पा रहे हो फ्लैट लाइन से, थोड़ा और मजबूती चाहिए और ये आ जाएगा। यह अभ्यास से आता है, निरंतर अभ्यास आप करते रहिए, आप अभ्यास करते रहिए, आप हार मत मानिएगा बंधु, हार क्यों मानना है। और देखिए, आत्महत्या का विचार मत लाइए प्रभु, मत लाइए। जब ब्रह्मचर्य का शरण में आ गए तो थोड़ा भरोसा तो रखिए ना,
आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो कम से कम ब्रह्मचर्य के ऊपर तो भरोसा रखिए, संत महात्मा के ऊपर तो भरोसा रखिए, थोड़ा मेरे ऊपर भी भरोसा कर लिए, 5-10% हमारे ऊपर भी भरोसा कर लीजिए, निकल जाओगे आप। आत्महत्या का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है बंधु, आत्महत्या की बात ना किया करो, ठीक है। तो आत्महत्या का बात डिलीट करो, साइड में रखो उसको, और आप अभ्यास करते रहो। नहीं तो लड़ने की हिम्मत लाओ ना यार, लड़ने की क्षमता रखो। हाँ लड़ूंगा, हाँ करूंगा, हाँ मैं जिद्दी बन जाओ कि हाँ मैं करके ही मानने वाला हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और बंधु देखिए, आप ब्रह्मचर्य कर लीजिए, थोड़ा करिए, थोड़ा कष्ट सहिए, सहन करिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मर्द बनना है तो दर्द सहना पड़ेगा, तो दर्द को सहिए और आप ब्रह्मचर्य करिए। ब्रह्मचर्य कर लेते हैं, आपके सभी रोग दोष खत्म हो जाएंगे। मतलब जो भी रोग दोष आपके अंदर आए हैं, जो आत्महत्या का विचार आता है, ये हीन भावना, बिल्कुल आप मन से दुर्बल हो चुके हो, बहुत नीचे आ चुके हो आप मन से, तब इस तरह का जो है कि प्रकट होता है विचार, इस तरह का विचार प्रकट होते हैं, आत्महत्या का विचार। ये महापाप है, महापाप है आत्महत्या, और इस पाप को कराने के लिए विचार प्रकट कर देता है आपका मन, ठीक है। तो बंधु अब तनिक भी घबराओ नहीं, आप फ्लैट लाइन में हो, आप इस फ्लैट लाइन का सामना कर लो। थोड़े दिन के बाद आपका जो है कि शरीर ब्रह्मचर्य धारण करना सीख जाएगा, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा हस्तमैथुन करने का, उसके बाद आपका ऊर्जा परेशान नहीं करेगा। इसमें तो ऐसा भी होता है कि आपका ऊर्जा तो परेशान नहीं कर रहा है, आपका ऊर्जा ऐसा नहीं कि लिंग में उत्तेजना बहुत ज्यादा आ रहा है, लिंग में उत्तेजना नहीं आता है, फिर भी आदमी हस्तमैथुन कर देता है। बस मन जो है कितना परेशान कर देता है, ये हस्तमैथुन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा इतना भारी भारी, सर में भारीपन, विचार एकदम, दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलने लगता है, एकदम फास्ट दौड़ने लगता है। तो ऐसा लगता है कि अगर वीर्य निकाल दूं तो मुझे थोड़ा शांति मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। बहुत शरीर में अनेकों प्रकार के बेचैनी, घबराहट, चिंता, एंजाइटी, फोबिया होने लगता है, और फिर अपने को समझ में आता है कि अगर वीर्य निकाल दूं तो ये सभी जो लक्षण प्रकट हुए शांत हो जाए। और सच में 1-2 दिन के लिए शांत हो भी जाते हैं, लेकिन फिर से कई गुना ज्यादा बढ़ करके आ जाते हैं ये लक्षण है। तो बंधु उन लक्षणों को जड़ से खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, डर, भय, चिंता, एंजाइटी वगैरह को जड़ से खत्म करना है, तो आपको ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य करके आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हो, और आप सही रास्ते पर हो बंधु, गलत रास्ते पर नहीं हो। अगर ये लक्षण आपके अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, ये परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा बंधु। ये आप इतना बड़ा तपस्या जो कर रहे हो, तब कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और बंधु देखिए ना, एक समय रहा होगा जब आप प्रतिदिन वीर्य क्षय करते होंगे, प्रतिदिन हस्तमैथुन, प्रतिदिन वीर्य नाश करते रहोगे, लेकिन अब एक समय है कि 10 दिन 15 दिन आप रोक पा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन रोक पा रहे हैं, या ऐसे धीरे धीरे चलते चलते एक समय होगा कि आप 1 महीने तक रोक पाएंगे, फिर एक समय आएगा कि आप 2 महीने तक रोक पा रहे हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब काम वासना बिल्कुल शांत हो गया और आप इससे मुक्त हो गए, आप बिल्कुल जो है पवित्र होकर के बाहर आ गए, सोना बन करके बाहर आ गए, और अब आप चमकोगे और दुनिया आपसे प्रभावित होगा, दुनिया आपसे सीखेगा, दुनिया आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। तो बंधु आप सही दिशा में जा रहे हो, आप घबराओ नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते ही रहो। तो बंधु आज के लिए इतना ही।